नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नवागंतुक जिलाधिकारी ने चार्ज ग्रहण किया, कहां अज्ञात वाहन डंपर की ठोकर से युवक की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई जोरदार भिड़ंत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व ताजनगरी के विभिन्न गुरुद्वारा में धार्मिक पूर्वक मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा गुरु के ताल, गुरुद्वारा माईथान, गुरुद्वारा कलगीधर और गुरुद्वारा शहीद नगर में कीर्तन दरबार में रागी जत्थों ने संगत को गुरुवाणी का गायन कर निहाल किया। गुरुद्वारा गुरु के ताल के प्रीतम सिंह, गुरुद्वारा माईथान के प्रधान कंवल दीप सिंह, मीडिया प्रभारी बंटी ग्रोवर, गुरनाम सिंह और श्याम भोजवानी के अनुसार प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु के ताल पर रात्रि 8 बजे से भव्य आतिशबाजी और विद्युत सजावट की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रीलूड पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन का प्रकाश पर्व मनाया गया। डायरेक्टर सुशील गुप्ता ने जानकारी दी। आज धन सदगुरु साहिब श्री नानक देव महाराज का पावन प्रकाश पर्व है। इस पावन प्रकाश पर्व की स्वरूप गुरु नानक ने मिलेवा सात संगत में लाख बधाई देता हूँ। गुरुद्वारा दुखनवान साहिब गुरु का ताल आगरा में हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक महाराज का जो पावन प्रकाश पर्व है बड़ी श्रद्धा से भावना से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, संगतों की सुबह से लेने लगी हैं मत्था टेकने के लिए। उसके बाद में मत्था टेकने के बाद में गुरु महाराज के चरणों में सिर प्राप्त कर उसके बाद में गुरु का लंगर, जैसे आपने देखा सब लांगरी भी लगे हुए हैं, नीचे भी लगे हैं, माल पूरे बन रहे हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि आज साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 553वां प्रकाश पर्व जो गुरुद्वारा दुखनवान गुरु का ताल में बहुत श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आज जो शाम को खास करके जो गुरुद्वारा दुखनवान गुरु का ताल पे लाइटिंग और आतिशबाजी का जो प्रबंध किया गया है, सभी संगत से हाथ जोड़ के अपील है कि समय सर आए और उस चीज़ का आनंद लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे आज पूरे विश्व में जिस तरीके से अलौकिक कीर्तन दरबार गुरुद्वारे साहब सजाए और संगतें हो के ये 40 दिन से पर्व मना रही थी और 40 दिन से इसका इंतजार था। आज वो दिन आ गया। सभी आपस में आज के जन्मदिन पे सबों को लख लख बधाइयाँ दे के गले मिल के साझा कर रहे हैं। और जिस तरीके से गुरुद्वारा कलगीधर सदर बिहार में सुखमनी सभा के वीर महेंद्र पाल जी ने अमृतमयी कीर्तन का आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांदा में आज नवागंतुक जिलाधिकारी दीपा रंजन ने चार्ज ग्रहण किया। वहीं कोषागार पहुंचकर दीपा रंजन ने चार्ज लिया और इसके बाद वह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वह हमारी प्राथमिकताओं में होंगी और जनपद की जन समस्याओं पर जोर दिया जाएगा। गरीब तबके के लोगों को न्याय मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। मैम, आपने जनपद बांदा में चार्ज लिया हुआ है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आज मेरे द्वारा बांदा जनपद में चार्ज ग्रहण किया गया। इससे पहले मैं बदायूं जनपद में मैं कार्य कर रही थी और बांदा के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारना और उन योजनाओं से जो वंचित तबके हैं उनको लाभ पहुंचाना सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी। इसके अलावा जो जन शिकायतें हैं, जो भी पब्लिक की ग्रीवांस है, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, उसका समय पे और क्वालिटेटिव निस्तारण करना ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सभी अधिकारी फील्ड में रहें, अपने कार्य क्षेत्र में निवास करें, ये चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी। अब मैम, बुंदेलखंड का बांदा खनिज मामलों को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं इसे, कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, जैसा आपने बताया है, ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि इस क्षेत्र में क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस पे ध्यान दिया जाएगा और इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। डीएम के द्वारा कुछ कार्य योजनाएं थी जो बढ़ावा पड़ी थी, और सुचारू रूप से क्या चलेंगी या उनके अलावा भी अन्य कार्य किए जाएंगे?
बिल्कुल, जो भी योजनाएं हैं, कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी, सारी योजनाएं चालू रहेंगी और जो भी अच्छे प्रयास किए गए हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा और उनको अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। जो योजनाएं हैं उनको सभी को धरातल पे और जो भी वंचित तबके हैं सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मैम, जनपद में डेंगू इन दिनों बहुत पैर पसारे हैं। डेंगू वार्ड जिला अस्पताल का एकदम फुल है। क्या स्ट्रेटजी रहेगी इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, डेंगू के लिए जैसा आपने बताया है तो डेंगू के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उसकी समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या कमियां हैं और कहाँ पे सुरक्षात्मक उपाय कम हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपने बताया डेंगू वार्ड के संबंध में तो इसकी भी मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि कहीं पे कोई कमी पाई जाएगी तो उसका निस्तारण कराया जाएगा। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में डंपर के ठोकर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला औराई थाना क्षेत्र के भैरव स्थान का है, जहां औराई के आमोद साहब भैरव स्थान किसी निजी काम से जा रहे थे। इस बीच अज्ञात वाहन डंपर ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची है। घटना के बाद औराई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद जख्मी को औराई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH भेज दिया। मृतक आमोद शाह औराई थाना क्षेत्र के बबन गामा गांव का निवासी बताया गया है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यालय अंतर्गत ग्राम पंचायत समरूमा के जंगल के पास हुई बस दुर्घटना, जिसमें 10 से 15 लोगों को आई गंभीर चोट, जिनको रेफर किया गया जिला मुख्यालय अस्पताल रायगढ़। और सूत्रों से पता चला है कि 2 बाइक सवार बस से साइड ले रहे थे, उसी समय ये दुर्घटना हुई। बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव नूपशहर रोड गांव दीपपुर डांडा के पास मंगलवार की सुबह 8 बजे एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा ट्रैक्टर का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा जिले के निनवा गांव से है, जहां गांव के एक बड़े कृषक के मनमानी रवैये से सैकड़ों किसान परेशान हैं। अपनी पीड़ा व्यक्त करते निनवा गांव के सैकड़ों किसानों ने समस्या के निदान के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा है। नाम है आपके, कहाँ से आए? कैसे क्या बात है? हमारे गाँव में सर जी धान कटे के समय आ गए हैं और किसानों के खेत जवाबों में नाका नहीं देते। किसान मान रहे कौन जो है रिसीवर डाउन के तो नाका नहीं देते। अच्छा, क्या बोलते? कौन बोलते कि रास्तों से कुछ नहीं रहे, वो नहीं करना देख पाए। अच्छा, कब से घेर के रखे? वो तो सर पिछले बहुत दिन से घेर के रखे हैं। अब गाड़ी मोटर ना का मुश्किल थे सर। बोलते कि पैदल ना को गाड़ी मोटर नहीं नाके रखे। क्या समस्या? समस्या है सर कि गांव में फसल कटाई के समय हो चुके हैं और सामने में पूरा गांव के दाऊ मन के खेत है, वो मन पूरा रास्ता रोक के रख दे है। छोटे किसान मन के खेत में हार्वेस्टर जाए पर देवत नहीं है। कतक दिन से रोके? बहुत जन किसान के करीबन 100 एकड़ के आसपास जमीन है अंदर में और हर साल के समस्या है सब है। आज भस्किनो है, छोटे छोटे जो किसान अपन अगल बगल से निकाल लेते दाऊ खेत के अगल बगल से, और बाकी जो पीछे में है बहुत समस्या पड़े है और 10 साल के समस्या है सब। अच्छा, क्या बोलते हो? वो मन बोलते कि ओकर पास जाबे तो बोलते पुराना रास्ता खोलवाओ करके, अब ओकर पास जाबे तो बोलते कि रिकार्डी जगह है नहीं है, बस पैदल वाले रास्ते है, पैदल चलना चलो, गाड़ी नहाकाए पर रास्ता नहीं दो करते। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। स्वच्छता को सर्वोपरि मानकर स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए समाजसेवी गौरव मिश्रा के नेतृत्व में दिव्य व पवित्र भूमि पंचवटी धाम में मंदिर परिसर व मां गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा घाट की सफाई की गई और कूड़े कचरे इत्यादि को नष्ट किया गया, जिसमें समस्त युवाओं ने मिशन को सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरव मिश्रा ने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। भदोई से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जलेसर रोड स्थित अवागढ़ पब्लिक स्कूल में गुरु नानक पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल के संचालक संजीव कुमार वाशने ने गुरु नानक देव के जीवन के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया, जिसमें स्कूल के अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सरसई में जनवादी पार्टी के सैदपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष जनार्दन चौहान के दादाजी के 13वीं में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि हम सभी के दुख सुख में शामिल होते हैं और हमारे कार्यकर्ता किसी की भी मुसीबत में खड़े होते हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछड़े और दलितों का कोई साथ नहीं देता, इसलिए हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? आज हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समर्पित कार्यकर्ता जनार्दन जी के दादाजी का दुखद देहांत हुआ था। उसके क्रम में आज उनका अंतिम ब्रह्मभोज और शांति पाठ का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेने आया हूँ, संवेदना व्यक्त करने आया हूँ और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और समाज और परिवार को उनके आशीर्वाद और आशीष से समृद्धि प्राप्त होती रहे। युवाओं का कहना है कि आप सभी के दुखों और सुखों में शामिल होते हैं, तो क्या युवाओं का एक सोच कुछ अलग ढंग से है कि इनकी और मजबूती तेज जाएगी? देखिए, हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथी के हर सुख दुख में खड़े हों, क्योंकि पार्टी और संगठन की ताकत उसका बगल वाला साथी, उसके साथ वाला साथी होता है और वो मजबूती से है पार्टी के साथ, संगठन के साथ खड़ा होता है तो पार्टी भी खड़ी होती है, नेता का नेतृत्व भी मजबूत होता है। तो ये तो हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े रहें और इस घड़ी पर हम अपने आप को यहाँ आकर के इनके इस दुख की घड़ी में शामिल होकर के हम सभी को उनके दुख से साथ जोड़ने का काम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी के जाने की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित तौर से परिवार को संबल मिले कि वो लोग आगे अपने लिए बेहतर कर सकें। सर, अपना परिचय बता दीजिए एक बार। डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। सर, यहाँ पे चौहान समाज के लोगों का कहना है कि आप एक दिग्गज नेता हैं और सभी चौहान समाज के दिलों में एक धड़कने वाले नेता है। जैसे दिल धड़कता है वैसे आप धड़के, क्या कहेंगे सर? ये तो समाज का स्नेह और प्यार है और यह सही है कि अपने समाज के को राजनीतिक रूप से पहचान देने वाली और अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक पहचान अगर मेरे समाज की है तो उस पार्टी का नाम जनवादी पार्टी है और जनवादी पार्टी से मेरा समाज इमोशनली जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर अभी हम लोगों का प्रयास है, यह प्रयास है कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का अखिल भारतीय स्तर पर संगठन खड़ा हो और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग अपने पार्टी के संबल से लोकसभा के चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले जो कहा जाता है कि चौहान समाज से कोई ऐसा दिग्गज नेता जो सभी के सब बीच में नहीं आया है, तो ये समाज के बहुत सारे लीडर्स हुए हैं और समाज को जगाने के लिए पिछले दिनों में भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने काम किया है और उनके काम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनके काम के और उनके जागरण का ही एक प्रतिफल है कि हम जैसे लोग आगे बढ़ कर के आए और समाज को राजनीतिक गोलबंदी और समाज को राजनीतिक पहचान देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि हम समाज के एकलौते नेता हैं या हम स्वयं में एक स्वयंभू नेता हैं, हम अपने बुजुर्गों के ही प्रतिफल हैं। हमारे समाज के जो पिछले नेता रहे हैं, जो समाज में जागरण किया है, उस जागरण का ही देन है कि हम लोगों के दिल और दिमाग में और हमारे जैसे लाखों नौजवानों के दिल दिमाग में आया कि समाज की अपनी पार्टी होना चाहिए, अपना छाप होना, अपना झंडा होना चाहिए। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सर यहाँ के? अपने युवाओं से यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारे युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए यह कहूँगा कि शिक्षा सबसे सस्ता हथियार है गरीबी दूर करने का और सम्मान पाने का। और जब शिक्षित होंगे, शिक्षा उनके पास होगी, तो वो तय कर लेंगे कि उनका राजनीतिक हक और हकूक़ कौन सा दल सुरक्षित करेगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। दर्शन प्रधान विनोद चौहान।
क्या कहेंगे सर, आज एक आपके बगल में जो है एक नेता भी कहें या सभी के दुखों और सुखों में शामिल होने लायक एक देवता भी कहें या उन्हें भाई कहें, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर संजय चौहान के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि हमारे समाज के तो बहुत नेता हुए, सब लोगों ने आज तक सिर्फ समाज को ठगने का काम किया। यदि समाज को किसी ने जगाने का काम किया है और समाज के साथ कंधे में मिला के चलने का काम किया तो डॉक्टर संजय चौहान है। हम ऋणी हैं इनके कि इन्होंने हमारे समाज को आज एक नई दिशा और नौजवानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में और भविष्य में ये हमारे देश प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यहाँ पे इतने दूर दराज से आए हुए हैं आज नेताजी, तो क्या लगता है ऐसे नेता हमारे समाज में कितना आगे हमारे समाज को लेकर आगे चल रहे थे? निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है। आज तक ऐसा हमारे समाज में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि जब एक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति चल रही थी जो 80-90 के दशक में, यदि शायद ऐसे नेता रहे होते तो आज हमारे समाज की स्थिति नहीं रही होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम ऋणी हैं डॉक्टर संजय चौहान को, जिन्होंने पूरे प्रदेश भर चल के हमारे समाज को जगाने का काम किया है, तो इसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। डॉक्टर साहब इस समय कौन सी ग्राम सभा में हैं? डॉक्टर साहब मौधा ग्राम सभा के सरसई ग्राम सभा में हैं। यहाँ हमारे पार्टी जनवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष जनार्दन चौहान के दादाजी का डेथ हो गया है, उन्हीं की 13वीं में शामिल हुए हैं। और ख़ास करके यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहेंगे सर आप? हम तो युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे युवा मित्र जो भी हैं और युवा साथी हैं, आप पहला काम जो बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, तब अपना अधिकार आप ले पाएंगे। सबसे पहला काम आप शिक्षित बनिए। कहा जाता है कि चौहान समाज के जो लड़के हैं, युवा हैं, वह पढ़ाई से बहुत तेज बाहर भागते हैं। नहीं, समय काफ़ी परिवर्तित हुआ। हम लोगों के आज से 20 साल 25 साल पहले के अपेक्षा हमारे समाज के भी लड़के काफ़ी इस क्षेत्र में, पूर्वांचल मैं बहुत तो नहीं उतना बता पाऊँगा, लेकिन पूर्वांचल के बारे में इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज के लड़के भी आज हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाला समय और अच्छा होगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। मझौला ग्राम पंचायत हरदासपुर में गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम हरदासपुर की संगीत की तरफ से नगर कीर्तन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समूह संगत हरदासपुर के लोग थे, जिसका शुभारंभ 10:30 बजे से गुरुद्वारा सिंह सभा हरदासपुर से होकर ग्राम प्रधान सुलिंदर सिंह, पूर्व प्रधान जरनेल सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह व अन्य लोगों द्वारा किया गया। सभी नगरवासियों ने नगर कीर्तन के लिए जगह जगह संगत की सेवा के लिए मिठाइयाँ, फल, पानी आदि तरह तरह के स्टॉल लगा रखे थे। नगर कीर्तन संगत के लोगों ने जगह जगह रुककर सुख शांति की अरदास कराई और लगभग हजारों की भीड़ में आसपास के कई गांव की संगत भी शामिल थी। पीलीभीत से सीनू संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।